अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे मैनेजर्स दोस्त, इंडस्ट्री के दोस्त, मुख्तलिफ कंपनीज़ के दोस्त अक्सर औक़ात शेयरिंग करते हैं। मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ और कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट ये आता है कि हम रिक्रूटमेंट कैसे करें, नई रिक्रूटमेंट कैसे करें और फिर उनको सस्टेन कैसे करें। रिक्रूटमेंट के बाद सस्टेन करना अपने इंटर डिपार्टमेंट क्लाइंट यानी कि हमारे सेल्स कंसल्टेंट को, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को, ये एक बड़ा अहम टास्क है और इसके ऊपर हमें काम भी करना चाहिए। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि कहाँ पे हम मिस्टेक में हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि जब आप रिक्रूटमेंट करें तो रिक्रूटमेंट करने के बाद आप उनके ड्रीम्स के ऊपर काम करें। याद रखें कि नीड्स तो फुलफ़िल हो जाती हैं, नीड्स के बाद इंसान की मोटिवेशन लेवल ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप एक पर्सन को लाते हैं, आप उनको स्टडी करें। जस्ट लाइक फिजिशियन, जैसे एक डॉक्टर है, वो प्रॉपर कंसल्ट करता है, वो स्टडी करता है, एग्जामिन करता है, रिपोर्ट्स लेता है, वो चेक करता है। जस्ट लाइक दैट वी आर द फाइनेंशियल मैनेजर्स एंड वी आर हायरिंग दैट पर्सन फॉर देयर ड्रीम्स इंशाल्लाह। तो आप जब उनके ड्रीम्स के ऊपर काम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप इनकी क्या ऐसा ख्वाब है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे, आप इस प्रोफेशन में, जॉब में हैं, बिज़नेस में, या आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, अभी आप बेरोज़गार हैं, लेकिन कौन से ऐसे ख्वाब हैं, 5 ऐसे आपके कौन से ड्रीम्स हैं जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं लाइफ से, लेकिन आपका एनवायरनमेंट, आपके मौजूदा सर्कमस्टेंसेस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। वी आर द प्लेटफॉर्म, वी आर द पर्सन एंड आई एम द पर्सन कि जो आपको आपके ड्रीम्स के ऊपर वर्क करेगा और आपको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए आपने उनसे 5 उनके ड्रीम्स लेने हैं, उनके लिखवाने हैं रिटर्न में, और आपने उनके साथ उनके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट के लिए उसके ऊपर काम करना है, और आपने उनको हर लम्हे उनके साथ अपडेट रहना है। जब आप उनके साथ अपडेट रहते हैं, जब आप उनके साथ राब्ते में रहते हैं और उनके लिए उनको मोटिवेट करते हैं, तो यकीनन सी बात है कि आप एक इंसान को कामयाब करने की नीयत कर बैठे हैं। जब आप एक इंसान को कामयाब करने की नीयत कर बैठे हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उनकी कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं और वो क्विट कर जाएं। सस्टेन न करने की वजह सिर्फ एक ही होती है कि हम अपने मफादात को, अपनी चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं। दैट्स द रीज़न जब वो हमारा जूनियर, हमारा डाउन लाइन जो है, वो हमसे क्विट कर जाता है, वो हमसे फेड अप हो जाता है। तो आपने उसको, उसकी ड्रीम्स के ऊपर काम करना है, उनको फुलफिलमेंट के लिए काम करना है, और फिर आपने उसके लिए उनको ट्रेन भी करना है। क्योंकि जब आपके पास किसी भी फील्ड से एक मेल फीमेल आते हैं तो दे आर नॉट द ट्रेन पर्सन, दे आर द ट्रेन पर्सन फॉर दैट फील्ड जहाँ पे वो काम कर रहे थे। जब आप अपनी फील्ड में उनको लाते हैं तो आपने उनको अपनी फील्ड के मुताबिक ट्रेन करना है, गाइड करना है, उनकी शख्सियत के ऊपर काम करना है, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, उनकी लर्निंग्स के ऊपर काम करना है। तो ये सब चीज़ें जब मैं और आप एज अ मैनेजर काम करते हैं, इनके ऊपर मिल के काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा वो कंसल्टेंट आने वाले टाइम के लिए एक कामयाब लीडर बनता है। तो याद रखें कि आप और मैं जब तक अपने फॉलोअर्स के, अपने टीम मेंबर्स के, अपने जूनियर्स के और जो नया स्टाफ आ रहा है उनके ड्रीम्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमारी एजेंसी उस तरह ग्रो नहीं कर पाती, उस तरह ट्रमेंडस रिकॉर्ड, उस तरह की आउटकम्स, उस तरह के रिटर्न नहीं दे सकती जिस तरह का हम सोच रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको और मुझे जो काम करना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो ये है कि हमें रिटर्न शेप में हमारे टीम के ड्रीम्स लिखे हों, आपके ड्रीम लिखे हों, हमारे लिखे हों, ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें और उनको वो विजनरी लाइफ दे सकें जो अभी वो नहीं जी रहे, जिसकी वजह से वो नीड्स के चक्कर में, अपने सर्कमस्टेंसेस के चक्कर में फंसे हैं और लाइफ उनकी ग्रो नहीं कर रही। आपके और हमारे साथ लाइफ में आने की वजह से अगर उनकी लाइफ ग्रो होती है तो वी आर द सक्सेसफुल पर्सन एंड दिस इज़ द गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम इंशाल्लाह।